हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं तुम्हें एक ऐसी टीवी सीरियल की पूरी कहानी सुनाने वाली हूँ जो नॉर्मल लव स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है। इसमें प्यार है, ऑब्सेशन है और इतने शॉकिंग ट्विस्ट है कि तुम हैरान रह जाओगे। ये है बेहद की कहानी। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के 3 मेन कैरेक्टर से। पहली है माया मल्होत्रा। बाहर की दुनिया के लिए वो एक सक्सेसफुल, पावरफुल और कॉन्फिडेंट बिजनेस वूमन है। फैशन एंड द सिटी नाम की कंपनी की ओनर। लेकिन उसके अंदर एक ऐसी लड़की छुपी है जो बचपन के ट्रॉमा और अपने अब्यूसिव फादर अश्विन मल्होत्रा की वजह से मेंटल और इमोशनल पेन में जा रही है। दूसरी तरफ है अर्जुन शर्मा, एक केयर फ्री, फन लविंग फोटोग्राफर जो माया की ही कंपनी ज्वाइन कर लेता है। अर्जुन बिल्कुल माया के अपोजिट नेचर का है, हमेशा हंसी मजाक करने वाला और दिल का साफ। और तीसरी तरफ है सांझ माथुर, अर्जुन की बचपन की बेस्ट फ्रेंड। सांझ सालों से अर्जुन से प्यार करती है लेकिन कभी अपनी फीलिंग को कन्फेस नहीं कर पाती। शुरुआत में माया और अर्जुन की बिल्कुल नहीं बनती। माया को अर्जुन का केयरलेस एटीट्यूड पसंद नहीं आता और अर्जुन को माया का रूड और कंट्रोलिंग बिहेवियर नहीं पसंद आता। माया कई बार अर्जुन को कंपनी से निकालने की भी कोशिश करती है लेकिन हर बार कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि अर्जुन वापस आ जाता है। धीरे धीरे अर्जुन माया के अंदर छुपे हुए दर्द को समझने लगता है। उसे पता चलता है कि माया का बचपन कितना ट्रॉमेटिक था। अश्विन यानी माया के जो फादर है, उन्होंने सिर्फ माया की ही नहीं बल्कि माया की माँ जानवी की ज़िंदगी भी नर्क बना दी थी। जब भी माया को लगता था कि उसके फादर आसपास है तो उसका कॉन्फिडेंस एक सेकंड में टूट जाता था। वो टेबल के नीचे तक छुप जाती थी। हर बार अर्जुन ही उसे संभालता था और यहीं से माया को लगने लगा कि अर्जुन ही उसकी दुनिया है, वही सिर्फ उसे बचा सकता है। एक दिन माया जो है उसको ऐसा लगता है कि मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ और मैं उसके प्यार में हूँ। तो वो अर्जुन को एक आउटडोर शूट के बहाने जो है हॉट एयर बलून में ले जाती है। वहीं आसमान के बीच माया और अर्जुन साथ होते हैं तो माया जो होती है वो अर्जुन को प्रपोज कर देती है। लेकिन अर्जुन उस वक्त माया से प्यार नहीं करता क्योंकि उससे तब तक प्यार नहीं हुआ होता है। पर जब वो मना करने की सोचता है तो माया उसे धमकी देती है कि अगर उसने नो बोला तो वो बलून नीचे नहीं उतरने देगी। मजबूरन अर्जुन कहता है कि वो बाद में सोच के जवाब देगा। इसके बाद माया अर्जुन की फैमिली के बहुत हेल्प करती है। जो माया रहती है ना, वो उसके भाई अयान यानी जो अर्जुन का भाई होता है अयान, उसको भी जेल से बचाती है। और जो अर्जुन की मम्मी रहती है, स्टेप मदर होती है, उसके और अर्जुन के बीच के जो रिलेशन रहते हैं वो कुछ अच्छे नहीं रहते। तो माया जो रहती है वो स्टेप मदर, जो अर्जुन की वंदना नाम रहता है, उनके और अर्जुन के बीच की जो भी डिफ़िकल्टीज रहती है उसको भी ख़त्म करवाती है। धीरे धीरे अर्जुन को भी माया से प्यार होने लगता है। तो बाद में वो मॉरिशियस ट्रिप के दौरान जो माया होती है, अर्जुन जो है वो माया का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है और साथ ही उसको प्रपोज भी कर देता है। सो दे डिसाइडेड टू मैरी। ये सब देखकर सांच का दिल टूट जाता है लेकिन वो चुप रहती है और शादी की तैयारियां जो है वो शुरू होती है। इसी बीच अश्विन मल्होत्रा इस शादी को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है क्योंकि उसकी नज़र जो रहती है वो माया की कंपनी पर होती है। लेकिन शादी से पहले ही अश्विन का मर्डर हो जाता है। किसने किया ये राज अभी छुपे रहने देते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी। अश्विन की मौत के बाद माया और अर्जुन की शादी हो जाती है। फिर माया की जो माँ है जानवी, उसको पता चल जाता है कि अश्विन का असली किलर कौन है। लेकिन सच बोलने से पहले ही कोई उसे जो है बिल्डिंग से धक्का दे देता है। जानवी जो रहती है वो कोमा में चली जाती है और जो मिस्ट्री रहती है वो वहीं पे रुक जाती है। शादी हो जाती है। शादी होने के बाद माया का जो ऑब्सेशन होता है अर्जुन को लेके, वो और भी डेंजरस होने लगता है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता कि अर्जुन और सांझ अब भी दोस्त है। उसे लगता है कि अर्जुन पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक है। इसी जेलसी में माया फेक मिसकैरेज का ड्रामा करती है और उसका इल्ज़ाम जो है वो सांच पे लगा देती है।
इसके बाद अर्जुन और सांच की दोस्ती टूट जाती है। सांच दिल टूटने के बाद जो है वो लंदन चली जाती है। कुछ सालों बाद जब वो वापस इंडिया लौट के आती है तो वो देखती है कि जो माया है उसने अर्जुन की पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल कर लिया है। अर्जुन अपनी फैमिली, दोस्तों से एकदम दूर हो चुका है। अब सिर्फ उसकी लाइफ में एक ही इंसान है जो कि माया है। तो अब उसे भी समझ आ जाता है कि माया का प्यार जो है वो नॉर्मल नहीं है, ये ऑब्सेशन है। सांझ इस बार अकेली नहीं आई होती है, वो लंदन से उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड समय आहूजा भी आता है। सबको लगता है कि समय सांझ से प्यार करता है, लेकिन असली सच बहुत शॉकिंग था। समय पिछले 7 साल से माया का ऑब्सेसिव लवर था। उसके लिए माया ही सब कुछ थी। सांझ सिर्फ एक जरिया थी कि माया के करीब आना है समय को, इसीलिए वो सांझ के साथ होता है। इधर माया एक और जो है घटिया चाल चलती है। वो अयान यानी अर्जुन के भाई पर फेक रेप अटेम्प्ट का केस लगा देती है। पूरी शर्मा फैमिली की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अब सांझ जो है वो माया के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करना शुरू कर देती है। सांझ के जो फादर है प्रेम, वो भी हेल्प करते हैं इसकी सांझ की, लेकिन समय माया को बचाने के लिए जो है प्रेम यानी सांझ के फादर का मर्डर कर देता है, सारे सबूत भी मिटा देता है और फिर माया बच जाती है। फिर फाइनली जो है शो का सबसे बड़ा राज खुलता है। अश्विन यानी माया के जो फादर है उनका किलर कोई और नहीं, खुद माया थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जानवी यानी माया अपनी खुद की मदर को जो है बिल्डिंग से धक्का देने वाली भी माया थी। और अर्जुन के ऑब्सेशन में माया ने अपने माँ बाप तक को जान ले चुकी थी, लाइक अपने बाप को तो मार चुकी थी और माँ की जान लेने पे तुली थी। अब समय को माया के सारे सीक्रेट्स पता चल जाते हैं। वो माया को जो है ब्लैकमेल करने लगता है। तब माया प्रेग्नेंट होती है और इस बार वो सच में प्रेग्नेंट रहती है। उसके पेट में अर्जुन का बेबी होता है। समय माया को किडनैप कर लेता है। अर्जुन उसे बचाने पहुंचता है। इसी दौरान अर्जुन को माया और समय के बीच की पूरी सच्चाई पता चल जाती है। जो प्यार होता है अर्जुन का वो नफरत में बदल जाता है। कुछ महीनों बाद माया जो है वो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट होती है। सबको लगता है कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो रिकवर कर रही है, लेकिन माया सिर्फ एक्टिंग कर रही होती है। जब अयान उसे एक्सपोज करने की कोशिश करता है तब माया उस पर जो है गाड़ी चढ़ा देती है। बाद में वंदना को भी माया जो है रोकने की कोशिश करती है। जो वंदना है वो माया को रोकने की कोशिश करती है, तो इसी बीच माया गिर जाती है और उसका असली मिसकैरेज हो जाता है। तो अपने जो बच्चे की मौत का ब्लेम है वो वंदना पर डाल देती है और फिर वंदना का भी मर्डर कर देती है। उसके बाद माया अपनी हमशक्ल मानसी को मार देती है। उसकी बॉडी को अपनी बॉडी बनाकर सबको दिखाती है कि माया मर चुकी है। सारे एविडेंस जो होते हैं वो अर्जुन के अगेंस्ट ऐसे प्लांट करती है कि ऐसा लगता है कि अर्जुन ने ही माया को मारा है। फिर अर्जुन को जेल हो जाती है। अर्जुन जेल चला जाता है और उसे फांसी की सज़ा मिल जाती है। लेकिन अर्जुन को यकीन होता है कि जो बॉडी मिली थी वो माया की नहीं थी, क्योंकि उसने बॉडी पर माया की जो रिंग फिंगर का परमानेंट मार्क था वो नहीं देखा था। सांझ भी ये बात कंफर्म कर देती है और अर्जुन जेल से भाग जाता है किसी तरह। अब एक तरफ अर्जुन और सांझ, दूसरी तरफ माया और समय। लेकिन अर्जुन समय को समझा देता है कि माया ने कभी उससे प्यार नहीं किया, सिर्फ यूज़ किया है। सच जानने के बाद समय माया के खिलाफ हो जाता है और माया उसका भी मर्डर कर देती है। फिर वो सांझ को किडनैप कर लेती है। इस बार अर्जुन वक्त पर पहुंच जाता है। माया को कोर्ट ले जाया जाता है। सबसे बड़ा सरप्राइज तब मिलता है जब जो है कोमा में पड़ी हुई जानवी होश में आकर कोर्ट में माया के खिलाफ गवाही देती है कि माया के सारे जो है क्राइम्स उस वजह से प्रूव हो जाते हैं। तो जो माया है उसे डेथ सेंटेंस मिलती है। इसी दौरान अर्जुन और सांझ को एहसास होता है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों शादी का फैसला कर लेते हैं, लेकिन जेल में रह के भी जो है वो माया सुधरती नहीं। उसका ऑब्सेशन जो है वो ख़त्म होता ही नहीं है, बल्कि और बढ़ जाता है। फांसी वाले दिन उसकी सज़ा बदल कर जो है लाइफ टाइम जो है इम्प्रिजनमेंट कर दी जाती है।
5 साल बाद अर्जुन जो है वो बहुत पैसे वाला हो जाता है, मिलीनियर बन चुका होता है, सांच के साथ खुश होता है। लेकिन माया फिर अपनी मौत का फेक ड्रामा करके जेल से भाग जाती है। सांच को पता चलता है कि वो माँ नहीं बन सकती, इसीलिए वो सैरोगेट मदर ढूंढने लग जाती है और शॉकिंगली सैरोगेट मदर खुद माया बन जाती है। प्रेगनेंसी के बाद जो है माया सिर्फ अर्जुन को पाना चाहती है। जब वो सैरोगेट मदर बनती है, वो सांच के सामने एक डील रखती है कि अर्जुन मुझे दे दो और बच्चा तुम रख लो। लेकिन अर्जुन साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अब उसके दिल में माया के लिए सिर्फ नफरत है। माया एक बेबी गर्ल को जन्म देती है और बच्ची को लेकर भाग जाती है। आखिर में सांच माया तक पहुंच ही जाती है। माया उस पर गन तान देती है। सांच की जगह जो है सांच जो रहती है उसकी जान बचाने के लिए अर्जुन जो है माया पर गोली चला देता है। तो है माया जो है वो गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी, जिस गन से माया सांच को डरा रही थी उसमें कोई बुलेट्स ही नहीं थी। इसी वजह से आज भी फैंस जो है वो डिबेट करते हैं कि माया वाकई में सांच को मारना चाहती थी या फिर वो सिर्फ अर्जुन को जो है अर्जुन के हाथों से मरना चाहती थी। और मरते वक्त भी माया के जो आखिरी अल्फाज यही होते हैं, मेरा प्यार बेहद था। अगर आपको भी बेहद की ये डार्क और सस्पेंस से भरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और टीवी सीरियल्स की कंप्लीट समरी स्टोरी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।